हाँ जी। तो बेटा कहाँ पहुंचे कल? बाजार में कहाँ तक पहुंचे? बेटा आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो डिस्कस करने हैं बेटा, और ये आगे के लिए एक बेस है आपके लिए, इसलिए कुछ चीजें यहाँ पे डिस्कस की जा रही हैं आज जो बहुत ध्यान समझने बेटा आपको। कल हमने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में आगम वक्र बनाए थे, जैसे कि आप जानते हैं P बराबर MR बराबर, और ये आपका TR। यहां तक बना चुके थे बेटा हम कल, यहां तक कोई दिक्कत? श्योर? नो प्रॉब्लम? चलिए बेटा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो उद्योग है वो कीमत निर्धारक होता है और फर्म होता है कीमत स्वीकारक। सबसे पहली चीज की फर्म और उद्योग में अंतर क्या होता है? तो फर्म होती है एक इकाई। फर्म क्या होती है बेटा? और उद्योग होता है फर्मों का समूह। जैसे पेप्सी एक फर्म है,
कोका कोला एक, थम्स अप एक, सारी फर्मों को जोड़ा तो बना कोल्ड ड्रिंक उद्योग। कोल्ड ड्रिंक उद्योग, तो फर्मों का योग क्या हो गया बेटा? उद्योग। तो फर्मों को जोड़ा तो क्या बना? उद्योग। तो बेटा यहां पर जो कीमत तय करने का काम है वो उद्योग करेगा बेटा। जैसे हाँ, आप फर्मों का योग उद्योग कह सकते हैं बेटा, यानी सब मिलकर कीमत तय करेंगे। उद्योग यहां पर उन सब का समूह है। जैसे अगर हम बात करें कि एक नियामक संस्था जो क्या कर रही है, आपके लिए नियम बना रही है। आप सीए के स्टूडेंट हैं, आपको सिलेबस किसने दिया? तो वो हो गया सिलेबस निर्धारक, और आप हो गए सिलेबस। क्या अब आप सिलेबस में परिवर्तन कर सकते हो क्या? कि भाई अकाउंट्स तो मैं पढ़ूंगा नहीं, लॉ मुझे समझ में आई नहीं, मैथ्स मैंने देखी नहीं, इको पल्ले पढ़ी नहीं, तो मुझसे मेरा नाम पूछा जाए, सिलेबस में पूछा जाए मेरा नाम, व्हाट इज योर नेम, और 4 ऑप्शन में देना। क्या होता कोई और अच्छा लग जाए तो बेटा आप अपनी मर्जी से सिलेबस तय कर सकते हो क्या? तो क्या आप स्वीकारक है, निर्धारक? लेकिन उद्योग चाहे तो पहले सीपीटी होती थी बेटा, जिसमें पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव होता था। 200 नंबर का पेपर, पूरे का पूरा ऑब्जेक्टिव, 60 की अकाउंट्स, 40 की लॉ, 50 की इको, 50 की मैथ्स। 200 क्वेश्चन आते थे, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव होते थे, ABCD टिक करना होता था और काम हो गया बेटा। जय माता की। फिर चेंज कर दिया, पेपर 200 की जगह 400 कर दिया, पेपर 2 पेपर ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव कर दिए, अकाउंट्स और लॉ। तो परिवर्तन करना इसके हाथ में है। उद्योग चाहे तो क्या कर सकता है बेटा? परिवर्तन। फर्म नहीं कर सकती बेटा। तो उद्योग ने कीमत कैसे तय की? उद्योग ने अपनी मर्जी से कीमत तय नहीं की, उद्योग ने कीमत तय की मांग और पूर्ति से, कि ये मांग वक्र डीडी या पूर्ति वक्र ऐसे से ई बिंदु पे काट रहे हैं, ये हो गई आपकी ओपी कीमत। अब फर्म के लिए ये कीमत दी हुई है बेटा। कल कह रहे थे ना कि ये एमआर बराबर है यार, कहां से आया? यहां से आया। हमने कीमत तय की ही नहीं है और हम कीमत तय कर भी नहीं सकते, क्योंकि कीमत तय करने वाला कौन है? हम कौन है बेटा? तो वो है निर्धारक, और अपन कौन है? अब जो समझाने जा रहा हूं उसको और ढंग से समझना। ये फैक्ट है कि कीमत बदलना फर्म के हाथ में नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कीमत बदल नहीं सकती। मैं कीमत को नहीं बदल सकता, हम फर्म हैं। हम सिलेबस को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वो तो कर सकता है। तो यहां पर भी कीमत तय करना उद्योग का काम है, और वो परिवर्तित भी कर सकता है। अभी एक डायग्राम बनवाया जाएगा, वो डायग्राम जिसके बहुत सारे क्वेश्चन हमने लागत वाले चैप्टर में छोड़े थे। टॉपिक का नाम था उत्पादन बंद करो बिंदु, शट डाउन पॉइंट। और उस डायग्राम में कीमत P से घट के P1 हो जाएगी, और जैसे ही कीमत घटेगी तो कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में, कुछ के ही आएगा, सबके नहीं आएगा, कुछ के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि जब कीमत स्थिर है और उसको बदला नहीं जा सकता तो कीमत कम कैसे हो गई? तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि फर्म कीमत को नहीं बदल सकती। मैंने ये नहीं कहा कि कीमत में कभी परिवर्तन नहीं होगा, हो सकता है। कौन सा है? अगर और उद्योग भी मर्जी से नहीं करेगा अपनी, उद्योग भी अपनी मर्जी से नहीं, मांग और पूर्ति से। अब मान लो मांग डीडी से घटकर D1 हो गई साहब, मांग क्या हो गई? तो कीमत क्या हो गई बेटा? P1 हो गई। तो फर्म के लिए हो गया MR1
बराबर AR1 और P1। क्लियर है क्या बेटा? तो मुद्दा यह है कि यहां पे कीमत निर्धारक कौन है बेटा और स्वीकारक कौन है बेटा। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कीमत कभी बदलेगी नहीं। कीमत बदल सकती है अगर कौन बदलना चाहे तो। क्लियर है क्या बेटा? बनाइए बेटा। बेटा कोई डाउट तो नहीं है ना? डाउट हो तो पूछ लेना। बेटा बनाएगा सबने? चले बेटा आगे। तो चलिए बेटा। नहीं बनाया है तो बेटा बोलो, ये लो सामने, देखो और बनाओ फटाफट। तभी तो पूछ रहा हूं बेटा, बना लिया या नहीं बनाया? तो आज बाकी लोग कहाँ गए आज? क्लास में उपस्थिति कम कैसे आज? दो तो जुम्बा। अरे वो जुम्बा होता है, जुम्बा नहीं होता है वो। जुम्बा तो डांस है, जुम्बा एरोबिक्स। मैंने कहा जुम्बा करने का क्या? दैट इज जुम्मा। हाँ हाँ।
बढ़िया है कि आज की छुट्टी ले लो, 2 दिन की आ ही रही है तो 3 दिन की पार्टी हो गई है। बढ़िया बढ़िया से, बढ़िया बेटा बढ़िया। वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है तो क्या बाकी सब स्टूडेंट को क्लियर आ रहा है क्या, मोहित के अलावा? ऑनलाइन वासियों, अरे जाग रहे हैं। ओके बेटा, गुड। तो ध्यान से सुनिए और समझिए बेटा। हेड लिखिए बेटा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म का संतुलन। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म का संतुलन। और ये 2 विधि से होता है बेटा। कितनी विधि से बेटा? पहली विधि है टीआरटीसी विधि, टीआर यानी कि कुल आगम कुल लागत विधि, और दूसरी एमआरएमसी सीमांत आगम सीमांत लागत विधि। तो दोनों हेडिंग लिखिए, टीआरटीसी विधि और एमआरएमसी विधि। और टीआरटीसी और एमआरएमसी विधि लिखने के बाद शुरू करते हैं टीआरटीसी विधि से। तो पहली विधि है कुल आगम कुल लागत विधि। कुल आगम और शुरू किया जाए। तो कल मैंने आपको कुल आगम वक्र बनवाया था और वो ऐसा ही था, शायद स्थिर गति से ऊपर की ओर चढ़ता हुआ। लेकिन बाजार से पहले मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था जिसका नाम था लागत, और लागत में मैंने बनवाया था आपसे कुल लागत वक्र, जो कि आप भूल ही चुके होंगे अभी तक, है ना बेटा? मुझे आप पे पूरा विश्वास है बेटा, भरोसा है ना बेटा? भूल चुके होंगे बेटा आप लोग। तो 3-4 पन्ने पलट लो और देखो कि कुल लागत का वक्र कैसा बनाया था। अरे आगे चलो भाई साहब, अरे वो तो मार्केट ही है, और आगे बढ़ो। अरे भाई इतना भी नहीं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे से अरे इधर तो बेटा यहां पर आपने सारणी तो बनाई है पर चित्र नहीं बनाया आपने। बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे पढ़ोगे तो पहली बात कुल लागत वक्र कभी शून्य नहीं होता, क्योंकि शून्य उत्पादन पर वो कुल स्थिर लागत के बराबर होता है। उसके बाद पहले वो घटती दर से बढ़ता है और बाद में देख लो ऐसे ही बना हुआ है बेटा, वो बना हुआ है। तो ये है ए बिंदु और ये है बी बिंदु। तो ए बिंदु से पहले की अवस्था देखी जाए जहां पे लागत ज्यादा है और आगम क्या है बेटा? कम। लागत क्या है? आगम क्या? तो बेटा यहां पे अपने को लाभ हो रहा है कि हानि? ए और बी के बीच में लागत है कम, अब ये लागत का वक्र है ना बेटा, तो लागत क्या हो रही है बेटा यहाँ पे? कम। और आगम क्या है? तो आगम ज्यादा और लागत, तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? अरे आगम ज्यादा है लागत कम है तो लाभ ही तो होगा, और इसके ऊपर क्या होगी वापस? क्लियर है बेटा? तो ये हानि, ये लाभ और ये हानि। लेकिन यहाँ पे 2 बिंदु ऐसे हैं जहाँ पे आगम और लागत बराबर है, और वो बिंदु है ए और बी जहाँ पे है कुल आगम बराबर कुल लागत, कुल आगम बराबर, और इसे कहते हैं हम समविच्छेद बिंदु। या फिर आप इसे कह सकते हैं अलाभ बिंदु।
तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, सम विच्छेद बिंदु कहां पर पाया जाता है? जहां पर होता है कुल आगम बराबर कुल लागत। कुल आगम बराबर, तो इस टॉपिक में से बनने वाले खाली दो ही क्वेश्चन हैं, सम विच्छेद बिंदु और अलाप बिंदु। तो सम विच्छेद बिंदु हो या अलाप बिंदु हो, दोनों कब होते हैं बेटा? टी आर बराबर टी सी, कुल आगम बराबर कुल लागत। याद रहेगा क्या बेटा? श्योर। हाँ बेटा, अलाप बिंदु सम विच्छेद बिंदु एक ही बात है बेटा। अहानि नहीं, अलाप। अलाप और सम विच्छेद दो ही नाम बेटा, तीसरा नाम अपन खुद ही रख सकते बेटा, क्योंकि नामकरण संस्कार वही कर सकता है जिसने पैदा किया है, यानी कि जिसने इस कॉन्सेप्ट को बनाया। अपन कैसे रख देंगे? अहानि। तो अलाप तक ठीक है, अलाप या सम विच्छेद। सम, अब थोड़ा पूर्ण विच्छेद, थोड़ा थोड़ा विच्छेद, अल्प विच्छेद, दीर्घ विच्छेद नहीं, सम विच्छेद। सम विच्छेद नोट करो बेटा। बेटा लागत घटने के बाद नहीं बढ़ी है, लागत लगातार बढ़ रही है बेटा। पहले घटती दर से फिर बढ़ती दर से, पहले घटती दर से बढ़ रही है फिर बढ़ती दर से बढ़ रही है, क्योंकि सीमांत लागत पहले घटती है फिर बढ़ती है। सीमांत लागत के जोड़ से बनता है टीवीसी और टीवीसी से बनता है टीसी, इसलिए पहले घटती दर से बढ़ते हैं, बाद में बढ़ती दर से। तो लागत चैप्टर पढ़ना पड़ेगा बेटा इसके लिए। चले बेटा आगे, सबने बनाया क्या? तो दूसरी विधि पे चलो बेटा, MRMC मेथड, MRMC विधि। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां पे डिस्कस करेंगे बेटा। मैंने कहा था आपको लागत पढ़ते टाइम भी कि लागत को बहुत ध्यान से पढ़ना बेटा, क्योंकि लागत और बाजार ऐसे टॉपिक है जो आपस में जुड़े हुए हैं बेटा। आपने लागत में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे न्यूमेरिकल, जिस पे आपसे पूछा गया था अधिकतम लाभ या लाभ अधिकतम करण, और आपने इस क्वेश्चन को कैसे हल किया था बेटा? MC बराबर MR, यानी कि MR बराबर MC। जब मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था तब मैंने आपसे कहा था कि बेटा इसका रीजन अपन बाजार में डिस्कस करेंगे, यहां तो खाली न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो। तो आज वो बारी आ गई बेटा, आज हम देखेंगे कि MR बराबर MC पे लाभ अधिकतमकरण कैसे होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान समझना बेटा। इसका पेन फिर इस साइड चलना बंद हो गया।
जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सीमांत आगम तो स्थिर रहती है बेटा, और सीमांत लागत हमेशा यू आकार की होती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है। पहले घट गई फिर बढ़ गई। बेटा पहले समझ लीजिए, आराम से बनाना, मैं पूरा टाइम दूंगा आपको बनाने के लिए, पर समझिए बेटा, पहले जरूर समझना जरूरी है बेटा। P बराबर एम आर बराबर है यार, P बराबर, ठीक है बेटा, और ये आपकी सीमांत लागत। तो एम आर एम सी बराबर हैं कहां पर? तो बराबर है ए बिंदु पर भी और बी बिंदु पर भी। तो संतुलन ए बिंदु पर भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर भी एम आर एम सी बराबर है, और बी बिंदु पर भी हो सकता है, यहां पर भी एम आर एम सी बराबर है। तो संतुलन होगा कहां पे, ये देखना है बेटा। तो हमने पहली इकाई का उत्पादन किया, कौन सी इकाई का भैया? जहां पे लागत तो लग रही है 14, आगम आ रही है 10, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? तो यहां तो उत्पादन बेटा करने का सवाल ही नहीं है, लागत ज़्यादा आगम कम। तो हमने कहा चलो एक यूनिट और बना के देखते हैं। एक यूनिट और बनाई तो बेटा अब आगम हो गई कितनी? 10, लागत कितनी? 12, यही लागत कम हो गई बेटा। हमने एक यूनिट और बनाई, और एक यूनिट और बनाते ही एम आर एम सी क्या हो गया बेटा? बराबर हो गए, बराबर बेटा, एम आर एम सी क्या हो चुके बेटा यहाँ पे? बराबर। लेकिन क्या यहां पे उत्पादन कर लेना चाहिए क्या? क्योंकि यहां पे कुल आगम आई है 10, 20 और 30। कुल आगम कितनी आई है भैया? जबकि कुल लागत लग रही है 26 और 10 36। तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? तो यहां पे कर लेगा प्रोडक्शन। तो हमने एक यूनिट और बढ़ाई, अब लागत घट के कितनी हो गई भाई साहब? 8। लागत कम आगम ज्यादा, मजा आ गया। तो एक यूनिट और बनाई, लागत और कम हो गई। एक यूनिट और बनाई, लागत और कम हो गई भाई साहब। एक यूनिट और बनाई, लागत बढ़ने लगी, लेकिन अभी भी आगम से तो कम ही है। एक और बनाई, अभी भी आगम लागत से कम है। एक और बनाई, एम आर एम सी हो गए बराबर। और यहीं पर आपका लाभ अधिकतमकरण भी है। यहां पर कई स्टूडेंट्स के माइंड में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब लागत न्यूनतम थी तो यहीं क्यों नहीं कर लिया उत्पादन? ज्यादा फायदा होता, लागत कम लग रही थी। तो चेक कर लेते हैं बेटा, लागत न्यूनतम यहीं पर तो है। तो यहां पर आपकी कुल आगम हो गई 10, 20, 30, 40, 50, 60, जबकि लागत हो गई आपके 26, 10, 37, 36 और 8 44, 44 और 6 50, 50 और 4 54। लाभ कितने रुपए का हुआ भाई साहब? 6 रुपए का। और अगर इस बिंदु तक आ जाए तो कुल आगम तो हो गई आपकी 90, और यहां तक कितना हो चुका है? ये 54, 54 और 6 60 और 8 68 और 10। तो भाई साहब लाभ अधिकतमकरण कहां पे हो रहा है? जहां पे एम आर बराबर एम सी, लेकिन एम सी बढ़ती हुई होनी चाहिए। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए तो एक ही कंडीशन थी, एम आर इक्वल्स टू एम सी, लेकिन व्यवहार में शर्तें एक नहीं है, व्यवहार में शर्तें हैं 2। एम आर एम सी बराबर होने चाहिए और सीमांत लागत चढ़ती हुई होनी चाहिए। अब समझ में आया कि एम आर बराबर एम सी में लाभ अधिकतमकरण कैसे होता है? ऐसे होता है। क्लियर है क्या? आप समझ में आ गया? तो लाभ अधिकतमकरण कहां पे होगा? एम आर बराबर एम सी, और एम सी चढ़ता हुआ होना। क्लियर है क्या बेटा? कंफ्यूजन बनाइए बेटा। हेड लिख देना, लाभ अधिकतमकरण की शर्त।
हेडिंग लिख देना, लाभ अधिकतम करण की शर्त। बेटा बनाया गया सबने? सो अगर सबने नोट कर लिया तो आगे चलें। चलिए, नहीं बनाया था तो फिर बोला करो, फिर बोलते क्यों नहीं हो? बोला करो कि नहीं बनाया। मैंने बोला कि नहीं बोला, नहीं बनाया तभी बिठा दूंगा। तो पूछ रहा हूं आगे से, बेटा बना लिया? हाँ सर। तो बनाने तो बढ़ो, नहीं बनाया तो बढ़ाओ। तो चले बेटा आगे। तो हेडिंग लिखिए बेटा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म का अल्पकालीन साम्य कहते हैं संतुलन को। साम्य कह लो, संतुलन कह लो, एक ही बात है बेटा। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म का अल्पकालीन साम्य मतलब संतुलन। चले बेटा, तो समझो बेटा, पहले मैंने आपको जब बाजार का पहला चैप्टर पढ़ाया था, बाजार के 3 चैप्टर है ना, पहला पढ़ाया था उस पर अल्पकालीन दीर्घकालीन बाजार था। और मैंने कहा था कि अल्पकाल में हम मांग के अनुरूप पूर्ति को घटाया बढ़ा,
तो मान लो पूर्ति है 100, कितनी है भैया, और मांग है भैया 200। अब मांग के अनुरूप पूर्ति तो बढ़ा नहीं सकते आप, तो क्या कर सकते हो बेटा, प्राइस बढ़ा के बेचोगे यानी महंगा बेचोगे तो आपको लाभ होगा क्या, नहीं, तो यानी अल्पकाल में आपको लाभ हो सकता है। लाभ पूर्ति 100 और मांग भी 100, ना लाभ ना हानि, सामान्य लाभ। सामान्य लाभ का मतलब ना लाभ ना हानि। पूर्ति 100 है लेकिन मांग बेटा 40 ही रह गई आज, कीमत घटाना पड़ेगा और कम कीमत बेचेंगे तो लाभ होगा क्या, नहीं। तो बड़ा अल्पकाल में आपको 3 स्थितियां मिलेगी, लाभ, सामान्य लाभ और क्यों, क्योंकि आप मांग के अनुरूप पूर्ति को घटाया बढ़ा। क्लियर है, लिखिए। अल्पकाल, अल्पकाल एक उत्पादक फर्म की वह स्थिति होती है अल्पकाल एक उत्पादक फर्म की वह स्थिति होती है जिसमें एक फर्म अपने उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर रखकर कुछ साधनों को परिवर्तनशील कर सकती है, कुछ साधनों को स्थिर रखकर कुछ साधनों को परिवर्तनशील कर सकती है। ऐसी स्थिति में एक फर्म मांग के अनुरूप पूर्ति को घटा या बढ़ा नहीं सकती, अतः अल्पकाल में एक फर्म को लाभ, सामान्य लाभ और हानि में से कोई सी भी स्थिति प्राप्त हो सकती है, तो सबसे पहले हेडिंग लिखिए लाभ की स्थिति। इस डायग्राम में से बनने वाला पहला क्वेश्चन या तो पूछा जाएगा कि संतुलन की प्रथम क्रम की शर्त क्या है, और या फिर पूछा जाएगा कि लाभ अधिकतम करण की शर्त क्या है, और दोनों शर्त एक ही होती है, MR बराबर MC। दूसरा क्वेश्चन सिर्फ लाभ, तो ये भी जब मैंने आपको कॉस्ट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कराए थे तो मैंने बताया था कि अगर लाभ अधिकतम करण निकालना हो तो बेटा MR बराबर MC, लेकिन सिर्फ लाभ निकालना हो, याद है, तो लाभ की शर्त होती है
AR is greater than AC. तो ये हो गया बेटा उत्पादन, क्या हो गया बेटा, और ये क्या हो गया बेटा, तो ये उत्पादन और ये आपका P बराबर MR बराबर AR, P बराबर, और जैसा कि आप जानते हैं कि संतुलन की प्रथम क्रम की शर्त MR बराबर MC, तो अपना उत्पादन कितना हो रहा है OQ, कीमत कितनी है, और आगम कितनी है EQ, आगम कितनी है EQ। बेटा जितने भी डायग्राम अब बनने वाले और बहुत सारे डायग्राम बनने वाले हैं, तो हर डायग्राम में हमारे लिए मैटर करेगी सिर्फ ये लाइन। इस लाइन से पहले कौन सा वक्र कहां पे है और लाइन के बाद कौन सा वक्र कहां पे है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि आप यहां पे कितने बजे आते हैं और जाते कितने बजे, इस टाइम आप हमारी जिम्मेदारी हैं। इससे पहले आप कहां जाते हैं, इससे हमारा कोई लेना देना। इसके बाद आप कहां जाते हैं, कौन से गोलगप्पे वाले के पास जाके गोलगप्पे खाते हो, कहां जाके मोमोज खाते हो, अरे हमें क्या लेना देना भाई, हमें लेना देना किसके लिए बेटा, इसमें आपकी जिम्मेदारी किसके। उस दिन दंगा करने वाला आ गया था, हमने छोड़ दिया था ना आपको, तो क्या आप हमारी जिम्मेदारी थे, क्योंकि उनकी शर्त ये थी कि दंगा नहीं करेंगे, इनको छोड़ दो, नहीं छोड़ोगे तो हम नहीं चाहते थे कि आपको कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए अपने आपको गुड। तो जैसे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे इस डायग्राम में इंपॉर्टेंट है बेटा। तो इस लाइन से पहले कौन कहां पर है मैटर नहीं कर रहा, बाद में भी मैटर नहीं करेगा। इस लाइन पे AR ने, ये AR की लाइन है और वो E को टच कर रहा है, यानी आगम कितनी है अपनी EQ, और लागत होनी चाहिए इससे कम। तो अब आपको याद करना पड़ेगा सीमांत लागत और औसत लागत का संबंध, जो आपको कॉस्ट वाले चैप्टर में लिखाया था कि औसत लागत वक्र तब तक गिरता है जब तक वो सीमांत लागत वक्र को काटता नहीं है, न्यूनतम पे काटेगा और काटने के बाद ऊपर की ओर। अब MC और AC किस बिंदु पे काट रहे हैं ना, इससे अपना कोई लेना देना नहीं है। इस लाइन को कहां पे काटा गया, T पॉइंट पर, तो ये TQ आपकी लागत है। तो आगम कितनी EQ और लागत कितनी TQ, भाई आ रहे हैं कितने 100, लग रहे कितने 80, तो 20 रुपए क्या हो गया प्रॉफिट। क्लियर है क्या बेटा। तो EQ माइनस TQ, EQ माइनस बराबर ET, ET क्या बेटा आपका लाभ। क्लियर है क्या बेटा, बनाइए बेटा। बनाया बेटा सबने, आराम से बनाओ बेटा, संस्कारी भी।
सुंदर, सुशील और संस्कारी। कल को असंस्कारी बना दो आप लोग, क्या भरोसा आप लोगों का। बना लिया सबने? तो हेडिंग लिखिए सामान्य लाभ। लिखा बेटा सामान्य लाभ, कल बनाएंगे बेटा, मंडे को।